हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरताज और स्वागत है आप सभी का मेरे सुपर बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में, जो कि 10 दिनों का है। आज की क्लास शुरू करने से पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं इस कोर्स के बारे में। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने इस कोर्स को चुना, मुझ पर भरोसा किया। ये कोर्स खासतौर पर मैंने बच्चों के लिए और उन बड़े लोगों के लिए बनाया है जिनको इंग्लिश में ABCD के अलावा कुछ भी नहीं आता। लेकिन यह भी हो सकता है कि आपको ABCD के अलावा कुछ आता हो इंग्लिश में, फिर भी आपने ये कोर्स चूज किया है, तब भी आपका स्वागत है, क्योंकि रिवीजन के तौर पर आप ढेर सारी चीजें सीखेंगे। इसके अलावा बेसिक से सीखेंगे तो आपके इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर की जड़ें मजबूत हो जाएंगी। आज की है पहली क्लास, यानी कि पहला दिन, और 10 दिनों के अंदर हम सुपर बेसिक कोर्स कंप्लीट करेंगे और इसे कंप्लीट करने के बाद आप अंग्रेजी के छोटे छोटे वाक्य गारंटेड बनाना सीख जाएंगे। अब आपको क्या करना है, एक नोटबुक और एक पेन साथ लेकर बैठना है। कोशिश करें कि आप साथ साथ वीडियो देखते हुए जो जो चीज मैं बताऊं नोट करते रहें, या फिर पहले इस वीडियो को देख लें और बाद में दोबारा से देखें और उस वक्त नोट करते रहें। आज की इस क्लास में मैं आपको सबसे बेसिक चीज बताऊंगा जिससे इंग्लिश बोलने की शुरुआत होती है, और उसे बोलते हैं सब्जेक्ट। अब वैसे तो हमारी लाइफ में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, लेकिन ये वो सब्जेक्ट नहीं है। असल में अंग्रेजी में जो काम करने वाला बंदा होता है, यानी सेंटेंस में जो बंदा काम कर रहा है, उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। वैसे इसके कई सारे नाम हैं इंग्लिश में, जैसे नाउन, सब्जेक्ट, या फिर एक्शनर जो एक्शन करता है, लेकिन हम इन सभी नामों में नहीं उलझेंगे। मैं चाहता हूं बिल्कुल देसी स्टाइल में आप समझो और आसान तरीके से। तो मैं बात कर रहा था सब्जेक्ट की। अब होते हैं ना वो जो बंदा इंग्लिश में काम कर रहा है, जैसे मैं जा रहा हूं। अब जाने का काम कौन कर रहा है? शुरू में लिखा हुआ है मैं जा रहा हूं। तुम पढ़ रहे हो, कौन पढ़ रहा है? कौन काम कर रहा है ये पढ़ने का? तुम, यही सब्जेक्ट है। हम खेल रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं हम? खेलने का। कौन कर रहा है? हम, तो ये हम सब्जेक्ट है। सचिन बोल रहा है, कौन बोल रहा है? सचिन, तो सचिन सब्जेक्ट है। मतलब जो बंदा काम करेगा, तुम, मैं, हम, वह, लड़का, लड़की, या किसी का नाम हो, वो सभी लोग सब्जेक्ट कहलाएंगे। अब ये सब्जेक्ट भी ढेर सारे होते हैं, पर एक तरफ रखो, बिल्कुल आसान शब्दों में गिनती के 6 सब्जेक्ट सीख लो, काम बन गया, इंग्लिश आ जाएगी। बस 6, बाकी के तो इंग्लिश सीखने के बाद अपने आप पता चलते रहते हैं। मुझे भी अभी पता लगते हैं कुछ तो, ओ ये भी है। अब वो 6 एक एक करके ध्यान से सुनिए। नंबर 1, आई फॉर आइसक्रीम, वही वाला आई है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, ये सब्जेक्ट वाला आई है। और हां, बेहतर होगा इसे हम आई नहीं आए बोले, आए। चलो ये सब चीजें तो हम आगे सुधार लेंगे, एक बार इंग्लिश तो आ जाए बोलनी। आई का हिंदी में मतलब होता है मैं या मुझे, मैं या मुझे, रट लो। आई का मतलब होता है मैं या मुझे। अब कोई भी सेंटेंस है जिसकी शुरुआत मैं से हो रही हो, मैं जाऊंगा, मैं नहीं आऊंगा, मैं पढ़ रहा हूं, तो यहां सब में मैं आ रहा है, तो इसीलिए यहां सब में मैं के लिए आई लगाएंगे। और मुझे, जैसे मुझे जाना चाहिए, मुझे समझ में आ गया, मुझे पढ़ना है, तो यहां हर जगह शुरुआत में मुझे आ रहा है, तो यहां पर भी मुझे के लिए आई लगाएंगे। लेकिन हाँ, मुझे के बारे में एक चीज याद रखना कि ये मुझे शुरू में आए तो आई लगेगा, बीच में, एंड में, या कहीं और आए तो नहीं लगेगा। जैसे वह मुझे पीटेगा, अब शुरू में नहीं आ रहा, वह मुझे दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो आई नहीं लगाएंगे। आई की एक ही जगह है कि मैं और मुझे, ये शुरू में आने चाहिए। तो लिख लो, आई का मतलब मैं या मुझे, मैं या मुझे। नंबर 2, यू, इसका हिंदी में मतलब होता है तुम या तुम्हें, तुम या तुम्हें। तुम जैसे तुम जाओगे, तुम पढ़ रहे हो, तुम सो रहे थे। अब कहीं पर भी तुम लिखा है, यू लगाना है। और ऐसे ही तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें सोचना चाहिए, तुम्हें हंसना नहीं चाहिए। यहां हर जगह तुम्हें आ रहा है, तो तुम या तुम्हें जहां पर भी आए वहां पर यू लगाना है। मैं या मुझे के लिए आए, तुम या तुम्हें के लिए यू। इसके बाद तीसरा सब्जेक्ट है वी, और वी का हिंदी में मतलब होता है हम या हमें। अब कोई भी ऐसा हिंदी का सेंटेंस आपकी लाइफ में आ जाए जिसकी शुरुआत हम से हो रही हो, हम जाएंगे, हम आएंगे, हम पढ़ रहे हैं,
हम सो रहे हैं वगैरह वगैरह। या फिर हमें आ जाए, हमें जाना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, हमें सोना चाहिए। लेकिन हां, ये हम या हमें शुरू में आने चाहिए। ये नहीं कि वह हमें पीटेगा, तो इसमें भी हमें आ रहा है, लेकिन यहां वी नहीं लगाएंगे। वी सिर्फ तब लगाना है जब शुरुआत में ही, स्टार्टिंग में ही हम या हमें आए। अब आप ढेर सारे सोचो हम या हमें जिसमें आता है, तो यह भी याद रखना, हम या हमें के लिए वी, मैं या मुझे के लिए आई, तुम या तुम्हें के लिए यू, हम या हमें के लिए वी। अगला वाला है, ये एक जोड़ा है, इसे जोड़े से याद करना पड़ेगा, और वो है ही और शी। ही और शी। अब देखिए, इन दोनों का एक ही मतलब होता है, इसलिए जोड़े से हैं। ही और शी का दोनों का एक ही मतलब होता है, और वो है वह या उसे। वह या उसे। वैसे ये वह ज्यादा सख्त हिंदी हो गई। हम आम भाषा में, कच्ची भाषा में बोलते हैं वो। मम्मी देखो वो आ रहा है, वो खाना खा रहा है, वो पढ़ रहे हैं। तो कोई भी जिसे हम वह बोलें या वो बोलें या उसे बोलें, वहां पर हम ही या शी लगाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों ही लगाने हैं या दोनों में से जो मर्जी आए लगा दो। कंडीशन सुन लो, लड़के के लिए ही और लड़की के लिए शी। लड़के के लिए ही और लड़की के लिए, गर्ल के लिए शी। जैसे वह वाला, वह सो रहा है, वह पढ़ रहा है, वह जा रहा है, लड़का है, और यहां सब में वह आ रहा है, तो ही। वह सो रही है, वह जा रही है, वह पढ़ रही है, अब लड़की हो गई, तो वह के लिए शी। ऐसे ही उसे जाना चाहिए, उसे आना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, तो यहां हर जगह उसे आ रहा है। अब ये सेंटेंस ऐसे हैं कि इसमें रहा रही करके लड़का लड़की बनाने की जरूरत नहीं है। उसे पढ़ना चाहिए, जाना चाहिए, आना चाहिए, ये लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। तो लड़का है तो ही और लड़की है तो शी। पता कैसे चलेगा लड़का है लड़की? अरे जब आप लाइफ में बोलोगे तब तो आपको तो पता ही होगा ना कि आप लड़के के लिए बोल रहे हो, लड़की के लिए। लगा लेना, लड़का हो तो ही, लड़की हो तो शी। लेकिन हां, ये उसे शुरू में ही आना चाहिए। हम शुरू से ही सीख रहे हैं ना कि इनमें से कोई भी चीज बीच में या एंड में आएगी तो नहीं माना जाएगा, शुरू में। तो जैसे मैं उसे बुलाऊंगा, अब ये तो उसे बीच में आ गया या बाद में आ गया, तो ही या शी नहीं लगाएंगे। शुरू में उसे जाना चाहिए, उसे आना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। तो उसे या वह के लिए ही और शी। लड़के के लिए ही, लड़की के लिए शी। अगला वाला है दे। ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है समझने में। दे का मतलब होता है वे या उन्हें। ये दोनों इसी के मतलब होते हैं, वे या उन्हें। मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हम ना ये लाइफ में अपनी कच्ची भाषा में, जैसे कि मैंने कहा ना, ये सख्त हिंदी है, थोड़ी मुश्किल वाली हिंदी है, वे। तो यहां पे हम कच्ची भाषा घरों में बोलते हैं, गांव देहात में रहते हैं, शहर में भी रहते हैं, तो इतनी ज्यादा पक्की वाली हिंदी नहीं बोलते हैं, तो हम वो बोल देते हैं, वो। अब ये ही शी का मतलब भी वो हो गया, और ये दे का मतलब भी आप सर ये बता रहे हो। तो फर्क यह है, वो एक के लिए है, ही और शी एक के लिए। एक लड़का या एक लड़की होगी तो ही या शी। लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। लेकिन अगर एक से ज्यादा हैं, जिन्हें हम कहते हैं वो आ रहे हैं, तो कैसे बोलते हैं वो आ रहे हैं? एक से ज्यादा हैं, वो वहां बैठे हुए हैं, वो यहां पर हैं, वो ये खेल रहे हैं, तो एक से ज्यादा हैं। अब चाहे 2 हो, 3 हो, 1 लाख हो, 1000 हो, कितने भी हो, एक से ज्यादा हो तो दे लगाएंगे। वो आ रहे हैं या वे आ रहे हैं, वे पढ़ रहे हैं, वे सो रहे हैं। अब हम पक्की हिंदी से सीख रहे हैं तो वे बोलना पड़ेगा ना। देसी स्टाइल में समझ लो, इसका मतलब वो होता है, वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो सो रहे हैं, तो दे। इस तरह से याद रखिएगा दे का यूज। और लास्ट में आता है नेम, यानी कि नाम। अब ये है बढ़िया चीज। यहां पर सबसे बढ़िया बात यह है कि इसकी इंग्लिश नहीं होती है, क्योंकि नाम की इंग्लिश थोड़ी होती है। मेरा नाम सरताज है तो इंग्लिश में सरताज को कुछ और थोड़े ही कहेंगे। आपका नाम राहुल, रवि, आरिफ या कुछ भी हो सकता है, तो उसको चेंज थोड़ा ही करेंगे। तो नाम मतलब कोई सा भी नाम हो। सचिन खेल रहा है, सोनू पढ़ रहा है, विकास आ रहा है, तो यहां पे लड़की का भी नाम हो सकता है। रानी सो रही है, सीमा गा रही है, सुनीता आ रही है। तो लड़के का नाम हो या लड़की का नाम हो, वो भी सब्जेक्ट होगा और उसकी इंग्लिश नहीं होती है, उसको नाम का नाम ही लिख देंगे। तो इस तरह से आज हमने सीख लिया हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं मेन। आई जिसका मतलब मैं या मुझे, यू जिसका मतलब तुम या तुम्हें, वी जिसका मतलब हम या हमें, दे जिसका मतलब वे या उन्हें, ही और शी
दोनों का मतलब वह या उसे, लेकिन ही लड़के के लिए, शी लड़की के लिए। और लास्ट में किसी का भी नाम, लड़का हो या लड़की, ये सभी सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो आप ऐसे उंगलियों पे रट लो। मैं पूछूंगा सब्जेक्ट कैसे कहते हैं, अरे सर आई यू वी दे ही शी नेम, आई यू वी दे ही शी नेम, आई यू वी दे ही शी नेम, ऐसे रट लो। आज के इस क्लास में इतना ही, क्योंकि ये सुपर बेसिक क्लास है, ज्यादा बर्डन नहीं डालूंगा, आगे बहुत सारा काम आपके लिए बाकी है। आज आप बस यही रटिए कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, दिमाग में सोचिए और उंगलियों पर आई यू वी दे ही शी नेम, आई यू वी दे ही शी नेम। और एक बार आप इन्हें रट लेंगे, याद कर लेंगे, बस काम हो गया। अगली क्लास में सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब जोड़ना सीखेंगे और सेंटेंसेस बनाने की शुरुआत करेंगे। मिलता हूं आपसे अगले दिन अगली क्लास में। प्रैक्टिस करते रहिए। नमस्कार।